गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लाइव सेशन के टाइम पे करवा दिया था और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको करवा दूंगी। तो एक बार जो क्वेश्चंस हमने लाइव सेशन में किए थे उसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर जो रिमेनिंग है वो भी हम कर लेंगे। तो इसकी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगी, पूरा 5.2 सॉल्यूशन के साथ मैं आपको सेंड करूँगी, लेकिन आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, एक रफ कॉपी ले लीजिएगा और उसमें आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। तो देखो 5.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टर्स पता लगाने थे कि 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 25, 48 एंड 63। ये सब मैंने आपको लाइव क्लास में अच्छी तरह समझा दिया था। तो अभी मैं आपको सिर्फ रफली थोड़ा सा समझा देती हूँ। इन केस आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फैक्टर्स ऑफ 7 के फैक्टर्स, क्योंकि 7 किससे डिवाइड हो सकता है, या तो 1 की टेबल से या खुद 7 अपनी टेबल से। इसके अलावा 7 किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 7 के फैक्टर्स हो गए 1 एंड 7। फिर हमसे सेकंड पूछा गया फैक्टर्स ऑफ 9, तो हम ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। अब देखो 9 1 की टेबल से हो सकता है, 2 की टेबल से नहीं होता, 3 की टेबल से हो सकता है तो हमने 3 लिख दिया। देन 4, 5, 6, 7, 8 से नहीं होगा, फिर वो डायरेक्ट 9 से ही होगा। आप लोगों को ये करके देखना है। हालांकि मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस के टाइम पे ही करवाया था और ये आंसर्स आप ही ने मुझे बताए थे। ठीक है, फिर भी नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। फैक्टर्स ऑफ 16, तो देखो 16 1 की टेबल में भी से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, फिर 4 के बाद डायरेक्ट 8 से और 8 के बाद डायरेक्ट 16 से। चाहे आप करके देख लीजिएगा डिवाइड, है ना। 5 से डिवाइड करके देखिए, 6 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है, लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 25, तो उसके फैक्टर है 1 2 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स है 1 2 3 4, फिर 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 11 नहीं होंगे, 12। तो इस तरह ये यहाँ पर आंसर्स आपके लिख दिए गए हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पर, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कॉमन फैक्टर्स पता करने थे 8 एंड 12। तो आप पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 निकालेंगे, 8 के जितने भी फैक्टर्स है वो लिख देंगे। फिर आप फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे और इसके जितने भी फैक्टर्स है वो लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो 8 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। तो जो 8 में भी आएगा और 12 में भी आएगा, इट मीन्स कि वो उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 16 देख लीजिए। चलिए देखो फैक्टर्स ऑफ 7, तो हमने फैक्टर्स 7 का फैक्टर निकाला 1 एंड 7, और फैक्टर्स ऑफ 16, तो 16 का फैक्टर है 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इनमें कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 7 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे 8 एंड 12 का है, तो पहले आपने 8 के फैक्टर्स लिखे, फिर आपने 12 के फैक्टर्स लिख लिए, फिर आपने देखा कॉमन क्या है। देखो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 है, 2 भी दोनों में आ रहा है तो 2 भी है, 3 दोनों में नहीं है सिर्फ इसमें है तो 3 नहीं होगा, 4 दोनों में आ रहा है तो 4 है इसका फैक्टर, और बाकी कुछ नहीं। तो देखो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर 1 2 एंड 4। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो इसके कॉमन फैक्टर हो गई। ये तो बेटा मैंने आपको क्लास में भी करवा दिए थे। फिर देखो फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 21 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 28 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, है ना। और सारे फैक्टर्स लिखने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। फिर जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन निकालने के बाद उनमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो उसका लार्जेस्ट फैक्टर बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे 21 और 28 का निकालना था हमें, तो हमने क्या किया, पहले 21 के फैक्टर्स हमने निकाले। 21 के फैक्टर्स क्या है, 1 3 7 एंड 21। फिर हमने 28 के फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 7 14 28। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है जो कि है 7, तो एक ही है तो वही हाईएस्ट भी होगा। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28 इज़ 7। ठीक है, इस तरह। फिर ऐसे ही आप लोग लार्जेस्ट नंबर निकाल लेंगे, 45 और 75 का कॉमन फैक्टर जो लार्जेस्ट हो, 12 18 एंड 24 का कॉमन फैक्टर जो लार्जेस्ट हो, है ना। ऐसे ही पहले इन सब का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे इनमें से कॉमन कितने हैं, और कॉमन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ तक के क्वेश्चंस आप समझ ही गए। अब देखो 7, 2 कैन्स ऑफ मिल्क कंटेन 20 एंड 30 लीटर मिल्क रेस्पेक्टिवली, यानी 2 कैन है, ठीक है, एक कैन में 20 लीटर मिल्क है और एक कैन में 30 लीटर मिल्क है ना। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट यूटेंसिल सो दैट विच कैन मेजर बोथ कैन्स कम्प्लीटली। अब हमें एक ऐसा बर्तन लेना है जो बर्तन दोनों को 20 लीटर को और 30 लीटर को दोनों को कम्प्लीटली मेजर कर सके, ठीक है, कम्प्लीटली मेजर कर सके। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पता लगाने के लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे। हम पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर इसमें से जो हाईएस्ट होगा, देखो जैसे यहाँ देखना, ये रहा, देखो फैक्टर्स ऑफ 20, तो हमने 20 के जब फैक्टर्स निकाले तो आया 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। सिमिलरली हमने फैक्टर्स निकाले 30 के, तो आया 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। तो अब देखो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, एक तो इसका फैक्टर है 1, एक 2, एक 5, 10, बस यही है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 10 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 10। इसका मतलब जो यूटेंसिल था, जो बर्तन था, वो कितने लीटर का होना चाहिए, वो 10 लीटर का होना चाहिए। अगर वो 10 लीटर का होगा तो वो 20 लीटर और 30 लीटर के कैन वाली में जो मिल्क है उसको पूरा मेजर कर लेगा, ठीक है। जो 20 लीटर वाला होगा उसको 2 बार में मेजर कर देगा और जो 30 लीटर वाला होगा उसको 3 बार में मेजर कर देगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 10 लीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसके लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 16 का फैक्टर निकालेंगे, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक उसी तरह फैक्टर आप निकालेंगे 12 का, 12 के फैक्टर्स निकाल कर इसमें लिख देंगे, फिर यहाँ पर फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर निकाल कर इसमें लिख देंगे, फिर इनमें जो कॉमन है वो आप इन बॉक्सेस में लिखेंगे, फिर कॉमन में से जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसको आप इस बॉक्स में लिखेंगे। देखो ये आपको ऐसे करना है, ये देखिए ये आप ऐसे करेंगे, है ना। देखो 8 और 16 का फैक्टर निकाला आपने, 8 का निकाला 1, 2, 4 एंड 8, 16 का फैक्टर आपने निकाला 1, 2, 4, 8 एंड 16। फिर इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, कॉमन कौन कौन सा है, 1, 2, 4 एंड 8 कॉमन है, तो हमने लिख दिया 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8। अब ये 1, 2, 4, 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8 है, तो 8 हमारा आंसर आ गया, 8 इज़ द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक इसी तरह आप फैक्टर ऑफ 12 निकालेंगे, 12 के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे निकाल कर इस बॉक्स में लिखेंगे और 18 के जितने भी हैं वो आप इस बॉक्स में लिखेंगे। फिर इनमें जो कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन वाले सारे लिख देंगे और कॉमन वाले लिखने के बाद इसमें जो सबसे बड़ा होगा, कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है वही लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरह यह क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में भी समझा दिया था, अभी भी समझा दिया है, पर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व्ड एक्सरसाइज में आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्व किए हुए एक्सरसाइज में आपको सेंड कर रही हूँ, तो वो तो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। लेकिन ये नहीं कि नोटबुक में कंप्लीट करके और बस छोड़ दिया, आपको इनकी प्रैक्टिस खुद करनी है, आपको फैक्टर्स खुद निकाल के देखना है, ठीक है। मैंने तो आपको आंसर्स लिख के भेज दिए, लेकिन आप खुद निकाल के देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे जब आप खुद करेंगे तभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, तब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।